के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना जो है वो जारी है। चौथे चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। हालांकि चौथे फेज में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। तो आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अब जो तैयारियां की गई थी, जो तमाम पार्टियां काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही थी, अब वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। तो ऐसे में चौथे चरण के लिए भी आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। अब चौथे फेज की अगर हम बात करें तो 10 राज्यों की 96 सीटें जो हैं जिन पर वोटिंग होगी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी जानकारी, अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। अब देखिए, कल होगा पहले चरण का मतदान। 4 केंद्र शासित और 17 राज्यों में वोटिंग होगी। 102 सीटों के लिए चुनावी मैदान में 1625 प्रत्याशी हैं। 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम की किस्मत का भी फैसला होगा इसमें। तो 8 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व सीएम की किस्मत का फैसला होगा। 4 जून को चुनाव नतीजों का जो परिणाम है वो यहां पर घोषित किया जाएगा। तो कल पहले चरण का मतदान होगा और किस्मत का जो फैसला है वो यहां पर होगा। 4 जून को चुनाव नतीजों का परिणाम सामने आ जाएगा। तस्वीर क्लियर हो जाएगी 4 जून को। तो पहले चरण का मतदान कल होगा। 4 केंद्र शासित और 17 राज्यों में वोटिंग होगी। 102 सीटों के लिए चुनावी मैदान में भावी प्रत्याशी जो हैं वो यहां पर मैदान में उतरे हुए हैं। तो पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल यानी कि कल होगा। तमिलनाडु की 29 सीट, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6 सीट, उत्तराखंड में 5 सीट, असम में भी 5, महाराष्ट्र में भी 5, बिहार में 4 सीट, पश्चिम बंगाल में 3 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट, मणिपुर में 2 सीट, मेघालय में 2 सीट, छत्तीसगढ़ में 1 सीट, मिजोरम में 1 सीट, नागालैंड में 1 सीट, सिक्किम में 1 सीट, त्रिपुरा में 1 सीट। तो पहले चरण का मतदान जो है वो कल हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार में 1 सीट है, जम्मू कश्मीर में भी 1 है, लक्षद्वीप में भी 1, पुडुचेरी में भी 1 है।